नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ट्यूटोरियल में। और आज हम आपके लिए जॉब्स अलर्ट में यूपीपी में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं यूपी कांस्टेबल की अभी उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इसके नोटिफिकेशन जो आ चुका है। इसमें आपको वैकेंसीज़ लगभग 41,000 वैकेंसीज़ आई हैं यूपीपी में, जिसमें से आपका जो ग्रेड पे इसमें रखा गया है वो 21,700 रुपये है, जिसमें रिजर्वेशन भी रहेगा। अनारक्षित के लिए 11,761 और 6350 आपको पिछड़ा वर्ग में अनुसूचित जाति की 4,939 और अनुसूचित जनजाति की 470 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। खा में इसमें दिया गया है कि आरक्षित प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी में अनारक्षित के लिए 9,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4,860, अनुसूचित जाति के लिए 3,780 और अनुसूचित जनजाति के लिए 360 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी कुल संख्या 18,000 के आसपास है। उसके बाद में बता दें आपको कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी के पद पर भर्ती के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं, महिला अभ्यर्थी इस पद पर भर्ती है तो पात्र नहीं है। ये खास पॉइंट है कि इसमें महिलाएं नहीं भाग ले सकती हैं। उसके बाद 1.3 में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित हैं उनके लिए 2% कोटा है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, होम गार्ड्स के लिए 5%, आरक्षी नागरिक पुलिस में महिलाओं के विभाग के शासनादेश के अवलोकन में सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद में बता दें आपको कि ऑनलाइन आवेदन की जो समय सारणी निर्धारित की गई है, आवेदन इसके 21/1/2018 यानी 22 तारीख से 22 जनवरी से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि जो होगी वो 22/2/2018 रहेगी, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23/2/2018 रहेगी। आवेदन शुल्क की अगर बात करें, इस भर्ती प्रक्रिया है तो सभी श्रेणियों के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे आप डेबिट क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन ई चालान का उपयोग करके भी भर सकते हैं। 400 रुपये ही इसकी फ़ीस है, तो सभी लोग जल्दी से कर दें। आरक्षण की बात करें अगर, तो भाई आरक्षण पूर्ण रूप से इसमें लागू किया गया है। भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुसार आरक्षण रहेगा। लिखित परीक्षा होगी इसमें आपकी। लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये 300 नंबर की होगी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स आपके हैं सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक अभियोग्यता, मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। और निगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखा गया है इसमें। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगली वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था हमें और आखिरकार वो समय है जब आपकी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। तो इसके बाद में एक बार फिर से बता दूं आपको कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वही कॉमन से, जिनके चैप्टर्स हैं आपको तैयार करने हैं। देन आपको देखना है इसमें जो थर्ड नोटिस था हमारा, कि दस्तावेज की समीक्षा और शारीरिक मानसिक मानक परीक्षण जो है आपका, उसमें दिया हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक है, हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर रहनी चाहिए पुरुषों के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। ये अनुसूचित जनजातियों के लिए कहा गया है। एक बार फिर से बता दें, महिलाओं के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाएं जो हैं अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक मानक हैं कि उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 147 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। वज़न की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों का वज़न 40 किलो होना ही चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण में दस्तावेजों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक रहेगी। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची के लिए बता दें आपको कि शारीरिक दक्षता में जो सफल हो जाएंगे, जो पास हो जाएंगे, उनका श्रेष्ठता का क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाएगी और उसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। विभागाध्यक्ष जो है उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे और इस तरह से सिलेक्शन होंगे इसमें।